समझदारी से किया हुआ इन्वेस्टमेंट जानवरों की तरह बढ़ता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका प्रो दोस्त। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बिना काम करे पैसे कैसे कमाए भाग 2। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट जो पहले की वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। अगर हमारा कंटेंट अच्छे लगे तो ही हमारे प्रो दोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसे कैसे कमाएंगे, दिमाग का यूज़ करके, या फिर अगर हमारे पास पहले से ही कुछ पैसे हैं तो उसका यूज़ करके। तो एक एक करके डिस्कस करें। तो दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा है गोल्ड। तो अब गोल्ड क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, गोल्ड हमें एक ही गोल्ड पता है जो कि हमारे दादा ने, परदादा ने, या फिर हमारे माँ बाप ने, जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने लिया है वही पता है गोल्ड क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, गोल्ड को 3 तरीके से लिया जाता है फ्रेंड्स। तो गोल्ड को 3 तरीके से लिया जाता है। तो वह 3 तरीके कौन से हैं? एक है फिजिकल, और एक है डिजिटल, और एक जो मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था वह क्या है फ्रेंड्स? तो वह है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। इस तरीके से हम 3 तरीके से यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल तो आपको पता ही है। तो फिजिकल जो कि हमने दुकान से जाकर ले आते हैं, जितना भी स्पॉट प्राइस है वहाँ पे, जितना भी प्राइस है दुकान में जाते हैं और उतना पैसा देकर लेकर आ जाती है। लेकिन आने के बाद फिर से हमारे दिल में एक डर सा छाया हुआ है कि अब हमारा सोना सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो हमें उस सोने की सुरक्षा नहीं दिखती। कोई चोर ना चुरा के ले जाए, इस तरीके से हमारे दिल में उसका डर बिठा होता है। इसीलिए अगर इस तरीके का डर है तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं। पहले बैंक वाले आपका सोना अपने पास रखते थे, लेकिन अब अगर आप जाके चेक करो, अगर आप सोना बैंक में रखना चाहते हो तो आपको वह बैंक जो भी चार्जेस है, चार्जेस लेकर एक तिजोरी प्रोवाइड करती है। मतलब आपके गोल्ड को सिक्योरिटी देने के लिए कुछ न कुछ वो जो बैंक है वह आपसे पैसा ले लेती है। मतलब क्या हुआ, आपने सोना क्यों लिया है? क्योंकि बाद में आपको ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सोना लेकर रखे तो उसको भी आपको उस पर भी पैसे देने लग रहे हैं उस बैंक को, उसको रख लेने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव में पैसा जा रहा है आपका। मतलब यहाँ पे आप लायबिलिटी आपको बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा एक आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, वह है डिजिटल गोल्ड। अब यह क्या होता है डिजिटल गोल्ड? देखिए, आपका जो भी गोल्ड लेना है वो पूरा का पूरा गोल्ड एक कंपनी खरीद कर रखती हुई है। और वह कंपनी क्या करती है, वह कंपनी अपने शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पर, या फिर सेबी के प्लेटफॉर्म पर, या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर वह अपना जो कंपनी का नेम है या फिर अपनी कंपनी है वह सेबी में रजिस्टर करते हैं। और वहाँ पे आपको जो भी नए एप्लीकेशंस है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वहाँ पे वह कंपनी शो करने लगती है। वह कंपनी क्या होती है फ्रेंड्स? गोल्ड ETF होती है। वह क्या होते हैं? गोल्ड ETF होते हैं। वह गोल्ड ETF क्या होते हैं? तो यह क्या करते हैं, सिर्फ जैसे कि आपके मोबाइल में जो आपका पैसा है, डिजिटल पैसा है, फ़ोन पे में दिखता है, उसी तरीके से आपने कितने रुपए का गोल्ड लिया है वह नंबर्स यहाँ पे ETF आप जब लेते हो तो वह बताती है कि एक ETF का भाव इतना है, तो आप कितना लेना चाहते हैं। तो आपको जितना सोने में इन्वेस्टमेंट करना है उतना आप कर सकते हो। वह ETF की तरफ, मतलब आपको ETF मतलब इलेक्ट्रॉनिक है भी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, सिर्फ जैसे कि फ़ोन पे में आंकड़े दिखते हैं वैसे सिर्फ आपको कितने रुपए का गोल्ड लिया है वह सिर्फ आंकड़े दिखते हैं। आपको फिजिकली, मतलब आप जो छू कर देख सकते हो, वह गोल्ड आपको नहीं मिलता। लेकिन वह कंपनी आपको उस जितने भी पैसे का आपने गोल्ड लिया है उसका आपको मालिक बना देती है। वह रियल में आप मालिक होते हो। फर्क इतना है कि आपके पास वह गोल्ड नहीं रहता है। वह गोल्ड कहाँ पे रहता है? उस कंपनी के पास रहता है। और बाद में आप जब चाहे यह ETF को आप बेचकर अपना पैसा ले सकते हो। जब गोल्ड बढ़ेगा तो यह ETF का भी भाव बढ़ेगा। और यहाँ पे जब ETF का भाव बढ़ेगा और आपको लगे कि हाँ अब मुझे बेच देना है, तो आप यहाँ पे ETF बेच सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे गोल्ड का ETF आप ले सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन क्या है?
तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो हाँ, और एक बात कि अगर आपको गोल्ड ETF खरीदना है तो मुझे कमेंट में डालिएगा किस तरीके से उसका भी सर्वे करते हैं, या फिर किस तरीके से ETF खरीदते टाइम उसको क्या चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, यह मैं नया वीडियो डाल दूंगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये क्या होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? मान लीजिए कि अभी 50,000 सोने का भाव चल रहा है, तो आप अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले रहे हैं, इसका मतलब बैंक या फिर जो गवर्नमेंट है वह क्या करते हैं, आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड देती है। उसका टेन्योर आई थिंक 8 या फिर 13 ईयर का होता है। तो उतने टाइम तक आप कितने रुपए का बॉन्ड लेंगे, वह पैसे आप गवर्नमेंट को दे देते हो और आपको वह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दे देती है। तो अब आपका क्या हुआ, तो आपका जो बैंक, आप मान लीजिए कि 50,000, अब आपने जितना भी पैसा दिया उतने का आपने मान लीजिए गोल्ड ले लिया, लेकिन वह गोल्ड आपको एक्चुअली हाथ में आया क्या? नहीं। उसका क्या दिया है उसने? बॉन्ड दिया है कि हाँ मैं यहाँ पे आपका इतना सोने का जो बॉन्ड है मैं आपको दे रहा हूँ, और बाद में आपका वो जो 50,000 का सोना है, जब आपका 10 ईयर खत्म हो गया, मतलब आप अगर 8 ईयर का बॉन्ड लिए तो 8 ईयर के बाद सोने का जो भी भाव है उतने भाव के साथ आपको वो उतना सोने का भाव, जितना भी, मतलब 50,000 में आपको अभी जितना सोना मिला है उस बॉन्ड पर, उतना ही सोना आपको, या फिर उतने सोने का जो प्राइस उस टाइम होगा 8 ईयर के बाद, उतना पैसा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरा एक प्रॉफिट इसमें क्या है कि आपको 2 से लेकर 3% तक, कभी कभी 4% तक भी आपको यहाँ पे पर ईयर ब्याज मिलता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पर ईयर आपको, ईयर बाय ईयर आपको ब्याज भी मिल रहा है। और दूसरा, अगर सोने की वैल्यू ज़्यादा हुई 8 ईयर के बाद या फिर 13 ईयर के बाद, जब भी आपका गोल्ड, जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है मैच्योर होने के बाद, अगर आपका वह जो भी मैच्योरिटी होने के बाद सोने का भाव जितना है उतना पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पे डबल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिस्क क्या हो सकता है? ले रहा है कौन? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे रिवेन्यू कितना है? मैंने रिवेन्यू बता दिया। जितना आपको ब्याज पर ईयर दे रहे हैं वो ब्याज तो ईयर बाय ईयर मिलता जाएगा, और जितना सोने का ग्रोथ होगा उतना ही आपका बॉन्ड भी ज़्यादा पैसे आपको देगा अपने इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे लगे तो ही हमारे प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। सभी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कंटेंट्स के बारे में कुछ सुझाव है या फिर कुछ कमेंट्स है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।